बावली शरीफ के जानशीन मंजूर नजर हजूर ज़ियाउल उम्मत साहबजादा पीर गुलाम बशीर नक्शबंदी साहिब मद्दजिल्लाह वाली हसीन खिताब फरमा रहे थे और हमें जो उन्होंने बातें बतलाई हैं आज हमने यह अहद करके जाना है कि इसके ऊपर हमने अमल करना है और कादियानियों को राय रास्त पे लाना है। अभी अभी अल्लामा साहबजादा गुलाम बशीर नक्शबंदी साहब ने अपने खिताब में एक जुमला कहा है कि जो मरज़इयों के इबादत खाने हैं उनके ऊपर मीनार लगाने की इजाजत नहीं है। तमाम अहबाब हाथ लहरा कर मुझे जवाब दे, मरज़इयों के इबादत खानों पे मीनार लगाने की इजाजत नहीं है। अगर आप लोग आज वादा करें काम तो उससे पहले भी हो जाएगा, लेकिन 21 सितंबर पिछले साल जो अमरीकी पादरी ने नबी करीम की गुस्ताखी और कुरान करीम की बेहुरमती की थी, तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने 21 सितंबर को यौम इश्क रसूल मनाने का ऐलान किया था। हमने पैगाम भेजा था कि सुन्नी का तो हर दिन इश्क रसूल से गुजरता है, हर दिन इश्क रसूल से गुजरता है, लेकिन इस मर्तबा भी 21 सितंबर को हम नहीं भूलेंगे। हम उस पादरी पर लानत डालेंगे, अमरीकियों पे लानत डालेंगे, लेकिन 21 सितंबर को सियालकोट सदर वाले बाजार के इब्तिदा में जो कादियानियों का इबादत खाना है, इंशाअल्लाह अगर इंतजामिया ने मीनार ना उतारे तो सुन्नी चियाले मीनार उतारेंगे। सुन्नी चियाले सिर्फ मीनार नहीं उतारेंगे। सियालकोट का डीपीओ सुन ले, आज तूने जो मुजाहरा किया है हमें इंतजामिया की सिक्योरिटी फराहम नहीं की, लेकिन याद रख 21 सितंबर को हम बाहर निकलेंगे, हम बताएंगे हम सुन्नी है। बड़ा खामोश रहे, बड़े चुप रहे, आप निकलेंगे, सुनाएंगे भी, जगाएंगे भी, बगाएंगे भी, सुन्नियत का बोल कराएंगे भी। क्या आप लोग हाथ लहरा के जवाब देना है? 21 सितंबर को बाहर निकलोगे, कारोबार छोड़ोगे, अपनी ड्यूटी को छोड़ोगे, क्या नबी की नमूस की खातर जमा होकर या रसूलुल्लाह का नारा लगाओगे, मरज़इयों के इबादत खाने के मीनारों को गिराओगे इंशाअल्लाह। और जरूर ये काम होगा। इंतजामिया हमें मजबूर कर रही है दिन ब दिन, लेकिन इस इंतजामिया का खूब इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है आपसे, लेकिन अगर ना भी आए, जब मैं निकलूंगा इंशाअल्लाह ये सारे काम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 21 सितंबर को चाइना चौक वजीराबाद वाला सबलाइन चौक, उसमें इंशाअल्लाह 12 बजे हमने इकट्ठ रखा है। हम उधर से निकलेंगे, उम्मीद है ये काम तो पहले ही हो जाएगा। कोई सुन्नी जियाला इंशाअल्लाह हम जाएंगे, पहले ही काम करके आएंगे, लेकिन तवज्जो चाहता हूं, अगर इंतजामिया रुकावट बनी, हमने वर्दी नहीं देखनी, ओहदे मर्तबे नहीं देखने, हमने गुंबद खज़रा का वो हसीन चाँद देखना है, हमने मनसबे नबुव्वत का अमीन देखना है। आप बताओ इस मिशन में आगे चलोगे? अभी मुझसे भी बड़ा जज्बा लेकर आने वाले सियालकोट ही नहीं, पूरी दुनिया पे बार ममालिक में भी सैयदी या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले, जब किबला व काबा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब अपने रंग में शेरों वाली आवाज में गिदड़ों को बगाएंगे ना, एडी ढिली जुबान अल्लाह दे फिर सलाम पढ़न दा दिल कर देना। तो उन्हां दे खिताब तो बाद जो उस्ताजुल मुकर्रिरीन, उस्ताजुल खुतबा, जिनके हजारों शागिर्द खतीब हैं, और जब वो सुर भी लगाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, हमें समझाएंगे भी, हम उनके बच्चे भी हैं, ताबेदार भी हैं, गुलाम भी हैं, मुरीद भी हैं इंशाअल्लाह। जब सुल्तानुल वाइज़ीन, सुल्तानुल खुतबा हजरत अल्लामा अबू ताहिर मोहम्मद अब्दुल अजीज चिश्ती साहब खिताब फरमाएंगे, आपको 1974 का मंजर फिर याद होगा। अभी मुहद्दिस सियालकोटी के जानशीन
इनका इस्तकबाल भी इसी अंदाज से करना है। आज सिर्फ आज ही नहीं बल्कि जब भी जरूरत पड़ी हजरत साहबजादा वाला शान साहबजादा अहमद रजा साहब ने हमारे सरों पे हाथ रखा, हमें थपकी दे के शाबाश दी। आज भी उन्होंने बड़े एहसान फरमाए हैं। अभी उनका खिताब होगा, चंद जुमले हैं, ये बड़े तबर्रकन जुमले हैं। अभी वो आपसे मुखातब होंगे, अजीम शान नारा लगाए आपकी शया निशान। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, सियालकोट के वासियों, इससे भी बड़ा दूना नहीं, 4 से भी ज्यादा इज्तिमा होगा। आगे आगे साहबजादा अहमद रजा होगा। इन ऐवानों के दरवाजे हम खटखटाएंगे, सुन्नियत का हक हम लेकर वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी आपके सामने जानशीन शेखुल हदीस साहबजादा वाला शान हजरत किबला साहबजादा हाफिज मोहम्मद हामिद रजा साहिब अपने ख्यालात का इजहार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। सब मोहब्बत के साथ एक मर्तबा प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद और सलाम पेश कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना और हुजूर जाने कायनात मब्दाई कायनात अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद सद इहतराम इंतहाई इज्जत के लाए पीरे तरीकत हज़रत साहबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती साहब सजादा नशीन आस्ताना आलिया अमीर मिल्लत अलीपुर शरीफ सद इहतराम हज़रत साहबजादा पीर गुलाम बशीर नक्शबंदी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली कायद अहले सुन्नत शेर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब सुल्तानुल खुताबा उस्ताजुल खुताबा हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज चिश्ती साहब सद इहतराम फाज़िल जलील आलम नबील हज़रत मौलाना खादम हुसैन खुर्शीद सद इहतराम हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ चिश्ती साहब और इंतहाई काबिल इहतराम हज़रत साहबजादा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब दीगर उलमाए दी वक़ार मशाइख़ इज़ाम सुन्नी नौजवान कौंसिल के तमाम अराकीन और शमाए रिसालत के अज़ीम परवानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं हज़रत साहबजादा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब को इनके तमाम रफ़ाक़ा को सुन्नी नौजवान कौंसिल को इदारा वहदत इस्लामिया के तमाम अराकीन को
बिलखसूस खुर्शीद मिल्लत हजरत डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद साहब को, इनके तमाम रुफाका को आज की ये अजीम शान ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का खूबसूरत प्रोग्राम सजाने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने जिस खलूस के साथ मेहनत की, आज उसका फल नजर आ रहा है। अल्लाह ताला साहबजादा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब को, इनके तमाम रुफाका को, हजरत मौलाना डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद साहब को सलामत रखे। ये यकीनन हमारी सुन्नियों की आन है, हमारी सुन्नियों की शान है। अल्लाह ताला इन्हें और इसमें अता फरमाए। इससे कबल के मैं आगे बढ़ूं, यकीनन इश्तिहार में आज के इस अजीम शान प्रोग्राम की सदारत के हवाले से मुझ नाचीज को ही इन्होंने इश्तिहार पे नाम दिया था सदारत के हवाले से। अब मेरी सदारत खत्म, अमीर मिल्लत के अजीम शहजादे यहां मौजूद है। अब ये इस अजीम शान ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमाएंगे। अजीज नारा रिसालत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहेब, आस्ताना अली अलीपुर सजदा शरीफ। आज का दिन जो कि यकीनन गुजर चुका है, 7 सितंबर 1974 का दिन पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है कि वो पुराना मसला कि जो हर मुसलमान की आवाज थी कि फितने मरज़इयत को अक़लियत करार दिया जाए, ये मुर्तद है, ये दारा इस्लाम से खारिज है। उलमाए अहले सुन्नत ने इस अकीदे पर हमेशा पहरा दिया। आप ये जो आज बैनर देख रहे हैं, हजरत अल्लामा मोहम्मद फजल हक खैर आबादी की शख्सियत को कौन नहीं जानता। हजरत अल्लामा मुफ्ती कफायत अली काफी को कौन नहीं जानता। हजरत अल्लामा गुलाम दस्तगीर कसूरी को कौन नहीं जानता। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाहमदर रज़ा फाज़िल बरेलवी को कौन नहीं जानता। अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। गोलड़े के ताजदार हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। अबुल हसनात हजरत मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। हजूर अबुल बरकात रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। हजरत मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी को कौन नहीं जानता। हजरत मौलाना अल्लामा खलील अहमद बरकाती को कौन नहीं जानता। और कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह नूरानी को कौन नहीं जानता। ये अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत को वो हीरे अता किए थे कि जिन्होंने अंग्रेजों का भी मुकाबला किया, जिन्होंने वहाबियत का भी मुकाबला किया और जिन्होंने फितने मरज़इयत का भी जो है वो मुकाबला किया। और इन्होंने तोहफ़े नमूज़े रिसालत का जो काफिला था उसकी क़ियादत की कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की असेंबली में मरज़इयों को अक़लियत करार देने के लिए, गैर मुस्लिम करार देने के लिए करारदाद पेश की। तमाम हाउस ने उसकी तायीद की और फिर ये बिल की सूरत में ईवान में पेश हुआ। और 7 सितंबर 1974 के दिन
4:35 पर इस फितने के मानने वालों को, इस फितने के जो कारवां में शामिल थे, इन मर्जियों को अकलियत करार दिया गया, गैर मुस्लिम करार दिया गया, मुर्तद करार दिया गया। और जो इनके कुफर में इनकार करेगा वो भी काफिर है। आज उसी अकीदे के तहफ्फुज़ के हवाले से आपको बेदार करने के लिए आज सियालकोट की इस सरजमीन पर हज़रत सियालकोट हजरत इमाम अलीउल हक रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस जो है इनेकाद पजीर है। ए सुनियो, जागो, तकरीर का वक्त नहीं है, आपसे एक दो बातें करनी है, फिर शेरे अहले सुन्नत को यकीनन दावत खिताब दी जानी है। आप हजरात ने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी आहद किया, आज आपने उसका अमली सबूत दिया कि आप कारवां की सूरत में इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और फिर अभी हजरत साहबजादा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब ने जो आपसे एक और वादा लिया है कि 21 सितंबर को जब पूरे पाकिस्तान में यौम इश्क रसूल मनाया गया था, मुझे साहबजादा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब की वो बात आज भी याद है, जिसको मैं दोहराना चाहता हूं। बड़े लोग वहां गए थे, वो कि जिन्होंने दीवारें लिखी हुई है, लेकिन उनका उस अकीदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि तोहफे नमूसे रिसालत के हवाले से अब वो भी आवाजें बुलंद कर रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा है कि उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया जाए। वो लोग भी वहां मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अंदर से भी ये नारा लगाते हैं, बाहर से भी यही नारा लगता है। साहबजादा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब ने वहां जो जुमला इरशाद फरमाया था, कहा था, सुनो लोगों, शमाए रिसालत के परवानों, आज बड़े लोग चौक इलामे कबाल में जमा है, लेकिन एक दिन ऐसा आना है, ये नजर नहीं आएंगे, हम नजर आएंगे, ये भाग जाएंगे। हम ही तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत के हवाले से बेदार रहे, इस अकीदे पर उलमाए अहले सुन्नत पहरा देते रहे, आज भी पहरा दे रहे हैं और क़यामत तक इस अकीदे पर उशा के मुस्तफा पहरा देते रहेंगे। आपने कहा था हम आएंगे, अब जिसका प्रोग्राम है ना, जो आशिक़ रसूल है, हजरत इमाम अलीउल हक रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठ के आप वादा करें कि 21 सितंबर को आएंगे। सबके हाथ नहीं अभी खड़े हुए, जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आप भी आशिक़ रसूल हैं, सब एक आवाज के साथ और सबके हाथ लहराने चाहिए कि हम 21 सितंबर को भी यौम इश्क़ रसूल मनाएंगे। जिसका हाथ खड़ा नहीं ना, उसको भी साथ मिला के कि क्यों तुम सवाब से महरूम होना चाहते हो? बताओ, 21 सितंबर को आओगे? 21 सितंबर को आओगे? अकेले आओगे कि साथ लेके भी किसी को आओगे? अल्हम्दुलिल्लाह एक और आपसे वादा लेना है। अभी हम हजरत खुर्शीद मिल्लत, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन्होंने पिछली कॉन्फ्रेंस में बड़ी मेहनत की। साहबजादा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब इस कारवां के यकीनन रूह रवां थे। ये अजीम बाप के अजीम साहबजादे हैं। इनके अजीम वालिद गिरामी मौलाना हनीफ चिश्ती साहब यहाँ जलवा अफरोज है, तशरीफ फरमा है। मैं आपको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने सुन्नियों को एक ऐसा शहजादा दिया है कि वो जब बोलता है तो पता चलता है कोई आशिक़ मुस्तफा बोल रहा है। अब उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बड़ी मेहनत की। अभी मैं इनसे अर्ज कर रहा था और हजरत साहबजादा गुलाम बशीर नक्शबंदी साहब आपको दावत फिक्र दे रहे थे कि ये नहीं कि ये कॉन्फ्रेंस हुई आप आराम से घर में बैठ जाए। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से
एक ऐसा काफिला तैयार हो, ऐसी टीम तैयार हो, कम अज कम 313, कम अज कम कितने 313 ऐसे नौजवान बुजुर्ग तैयार होने चाहिए कि जो इस अकीदे के हवाले से मुकम्मल वाकियत रखते हो। बताओ उस 313 के काफिले में कौन कौन शामिल होना चाहता है? चिश्ती साहब ये बिल्कुल कैमरा जो है इनको जो है वो कैच कर रहा है। आपने ये सारे दोबारा एक बार हाथ उठाए। जब तक सांसों में सांस है हम प्यारे मुस्तफा के साथ वफा करेंगे। ये इकबाल का शहर है। साहबजादा गुलाम बशीर साहब ने जो तकरीर खत्म की किस पे की कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जो प्यारे मुस्तफा से वफा करेगा हमारे सर का वो ताज बनेगा। आपने भी ये आहद करना है जब तक सांस पे सांस है हम तो हफ्ते नमूसे रिसालत के हवाले से बेदार रहेंगे। ये 313 ये नहीं कि आपके लिए को दोबारा कोई इजलास बुलाया जाएगा। आप खुद अपने नाम जो है सुन्नी नौजवान कौंसल जमात अहले सुन्नत इदारा वहदत इस्लामिया की ये जो बॉडी है उनको पेश कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई ऐसी वर्कशॉप का इंतजाम करेंगे कि मुल्क के अजीम स्कॉलर जो इस अकीदे पर मुकम्मल वाकियत रखते हो उन उलमा को दावत दे। किसी एक जगह का इंतखाब कर लिया जाएगा, आप हजरात को वहां दावत दी जाएगी ताकि इस अकीदे के हवाले से रोज ही काम होता रहे। और ये आपको मैं फिर आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये अकीदा खत्म नबूवत जो इस्लाम की बुनियाद है। और अभी हज़रत उस्तादुल उलमा हाफिज गुलाम हैदर खादमी साहब ने हजूर उस्तादी व उस्तादुल उलमा किबला वालिद गिरामी शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज मोहम्मद आलिम रहमतुल्लाह अलैह की वो बात सुनाई कि जब किसी ने कहा, किसी इहरारिये ने कि हम तो साल में 2-4 कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर लेते हैं, आपको कोई प्रोग्राम नजर नहीं आता। आपने फरमाया हम हर खत्म में जो है वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकार करते हैं। ये जो आयत मैंने पढ़ी थी जिसका तर्जुमा ये है मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ वो अल्लाह के रसूल है और वो खातमुल नबिय्यीन है। जब तक हम खत्म में वो कुल्लों का खत्म हो, वो 10वें का हो, वो 40वें का खत्म हो और रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी कई खत्म पढ़ते हैं, रोजाना ही इसी अकीदे के हवाले से जो है वो इजहार होता रहता है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इस अकीदे के हवाले से बेदार रहिए और ये फिजान खत्म नबूवत के हम चराग जो है वो रोशन करते रहेंगे। और ये इनकी जो कादियानियों की गलत सोच है उस पर हक के ताले लगाते रहेंगे। और ये पूरी कायनात जो है मेरे मुस्तफा के नूर से जगमगा रही है, क़यामत तक जो है ये जगमगाती रहेगी। अल्लाह ताला सुन्नी नौजवान कौंसल के सरपरस्त उनके बानी साहबजादा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब को, इनकी पूरी टीम को मजीद हिम्मत अता फरमाए। मैं इन्हें और इनकी टीम को एक बार फिर जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा ताउन जो कुछ हो सका हम इनके लिए हाजिर है। मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम इनके सिपाही बनेंगे, बाजू बनेंगे, तो यकीनन हम इनके सिपाही है, इनके बाजू है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी फितनों से महफूज फरमाए। और आज हमें बड़ी खुशी है कि अमीर मिल्लत हुजूर पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के शहजादा हमारे यहाँ मौजूद है। हुजूर अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस फितने को खत्म करने के लिए पूरे बरे सगीर के दौरे फरमाए।
और आपने जो है उसका ताक़ुब किया जब तक ये फितना जो है खत्म नहीं हुआ, जब तक ये खबीस मरा नहीं, आप लोगों को बेदारी का दर्स देते रहे। अल्लाह ताला इस शहजादे को भी सलामत रखे। अल्लाह ताला जितने भी यहाँ उलमा तशरीफ लाए हैं इनका साया अहले सुन्नत पे तादे सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।